हेलो दोस्तों। राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, संकट में हैं, तो कुछ मत करो। अपने विश्वास को टटोलो। कहीं आपकी आस्था कमजोर तो नहीं हो गई है। आपका विश्वास कमजोर तो नहीं हो गया है, क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ संकट नहीं होता है, ना दुख होता है, ना दर्द होता है। अपनी आस्था को मजबूत करो, अपने विश्वास को प्रकट करो, फिर देखो हर पल चमत्कार होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये प्रसंग। हरे कृष्णा दोस्तों। कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर सपना दल। डॉक्टर सपना दल बताती है कि वो हिंदी की लेक्चरर थी, कविताएं लिखती थी, हिंदी साहित्य में लेखन का कार्य करती थी। नौकरी छूट गई थी, पति से डिवोर्स हो गया था, बहुत सारे संकट चल रहे थे जीवन में, घबराहट चल रही थी। दो छोटी छोटी बेटियां हैं उनकी। अपने माता पिता के घर वापस आना पड़ा। माँ के घर आ गई थी। समय बीतने लगा। डॉक्टर सपना बताती है कि नौकरी भी छूट गई थी, काफी दिनों से नौकरी की तलाश कर रही थी। अकेलापन भी खाए जा रहा था। एक दिन अचानक से वीडियो देख रही थी तो भगवान श्री कृष्ण की वीडियो सामने आई। मन में आस्था जागृत हुई, प्रेम जागा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। बहुत सारी वीडियो देखी। रात्रि में जब निंद्रा में आई तो भगवान दिखाई दिए, बहुत सुंदर रूप दिखाई दिया। सुबह उठी, मन में भाव आया कि भगवान श्री कृष्ण को अपने घर लेकर आना है। बाजार गई, ठाकुर जी का विग्रह लेकर आई, बहुत ही सुंदर बंसी बजाते हुए। माता पिता को बताया, बच्चों को बताया, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। इतना प्रेम हो गया था कि परिवार में सब भगवान की पूजा करने लगे थे। सबकी आस्था प्रकट हो गई थी। बच्चे कीर्तन करने लगे थे, माँ भजन करने लगी थी, भगवान की आराधना होने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण के प्यार हो गया था। इतना डूब गई थी भगवान श्री कृष्ण के प्यार में कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ गलत बोलता तो बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन एक दोस्त ने कह दिया कि तुम्हारे जीवन में कितने संकट हैं, तुम किस हालात से गुजर रही हो, तुम भगवान की बात करती हो, तुम कृष्ण की बात करती हो। श्री कृष्ण भगवान होते तो संकट नहीं होता तुम्हारे जीवन में। भगवान है ही नहीं और भगवान होते ही नहीं। भगवान कहाँ होते हैं? ये संकट जो आता है वो भाग्य है हमारा। सपना ने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे ठाकुर मेरे पास हैं, और जो ये संकट हैं वो मेरे क्रम हैं, मुझे काटने ही पड़ेंगे। और रही बात भगवान की, तो तुम कह रही हो तुम्हारे बेटे का नाम कृष्ण है ना, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था ना वो। अगर भगवान कृष्ण होते ही नहीं है तो तुमने अपने बेटे का नाम कृष्ण, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती है, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, तुम गलत हो। 20 साल पुरानी दोस्ती थी और पल भर में टूट गई, क्योंकि कृष्ण के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहती थी। इतना प्रेम हो गया था ठाकुर जी से। अचानक से एक दिन हुआ ये कि साल 2023 में इनकी माँ वैकुंठ चली गई। बहुत बड़ा आघात पहुंचा। माँ बिल्कुल ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी, अचानक से वैकुंठ चली गई। ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गई। बहुत क्रोध आया। सब कुछ तो छूट गया था, एक माँ ही तो थी, माँ से अपने दिल की बात कह लेती थी। अब माँ भी चली गई। एक बेटी के लिए माँ का चले जाना सबसे बड़ी हानि होती है। बहुत क्रोध आया। क्रोध निकाले भी तो किस पर? ठाकुर जी पर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम भी तो उन्हीं को करती है। लेकिन क्रोध की भी एक सीमा होती है। उस दिन क्रोध की सारी सीमा टूट चुकी थी। ठाकुर जी के विग्रह को खंडित कर दिया। ठाकुर जी का विग्रह खंडित हो गया था। प्रेम से ठाकुर जी को लाई थी, ठाकुर जी के विग्रह को खंडित कर दिया। बहुत गुस्सा हुई, बहुत कोसा ठाकुर जी को। उसके बाद बहुत रोई, बहुत रोई। सपना बताती है कि अब ना माँ रही थी और ना ठाकुर जी रहे थे। मन टूट गया था।
दिल टूट गया था। अपनी गलती का एहसास हो गया था। ठाकुर जी से क्षमा मांग रही थी। बाजार गई वैसा ही दूसरा ठाकुर जी लेने के लिए, पर ठाकुर जी का विग्रह नहीं मिला। बहुत सी दुकानों पर गई पर वैसा ठाकुर जी का विग्रह नहीं मिला। कुछ महीनों के बाद मदर्स डे आया तो सपना जी ने सोचा कि आज कुछ भी हो वैसा ही ठाकुर जी का विग्रह लेकर आना है। ठाकुर जी का आना ही ये बताएगा कि मेरी माँ वापस आ गई है। अपने घर से निकली बाजार के लिए। फिर बहुत ढूंढा वैसा ही ठाकुर जी का विग्रह, पर इस बार उनको वैसा ही ठाकुर जी का विग्रह मिल गया। बड़े आदर भाव से, बड़े प्रेम से, क्षमा याचना के साथ अपने घर लेकर आई। विग्रह को स्थापित किया, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया। प्रेम फिर से जागृत हुआ, क्योंकि विश्वास आपका कभी कभी डगमगा सकता है, लेकिन प्रेम सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता है। प्रेम अमित है, प्रेम सच्चा होना चाहिए। ठाकुर जी से प्रेम सच्चा था डॉक्टर सपना का, इसलिए खत्म नहीं हुआ था। विश्वास डगमगाया था, फिर से प्रेम जागृत हो गया था। डॉक्टर सपना बताती है, मेरी आराधना फिर से शुरू हुई। पूजा पाठ शुरू हुआ। सपने में लड्डू गोपाल जी आए तो इस्कॉन गई, वहां से लड्डू गोपाल जी लेकर आई, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उनको देखकर ठाकुर जी मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन हुआ ये कि लड्डू गोपाल जी को जल पिला रही थी तो देखा कि जल समाप्त हो रहा है, गायब हो रहा है। तो समझ में नहीं आया, मुझे लगा शायद उनकी पोशाक गीली हो गई। डॉक्टर सपना बताती है कि मैंने उनकी पोशाक देखी, नीचे देखा, आसपास देखा, पर जल कहीं नहीं था। मेरे लड्डू गोपाल जी सारा जल पी गए थे। पहली बार सपना जी को एहसास हुआ कि ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया है। ठाकुर जी फिर से यहाँ विराजमान हो गए। ठाकुर जी स्वप्न में आए। सपना जी बताती है कि स्वप्न में इस तरह से आए कि उनका मुख दिखाई नहीं दे रहा था। मुख से नीचे का शरीर दिखाई दे रहा था, नीला शरीर, पीताम्बरी पहने हुए। सपना जी ने वो तस्वीर बनाई। सपना जी बताती है कि जब ठाकुर जी संपूर्ण दिखाई देंगे तो मैं उनका चेहरा भी बनाऊंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ कब ठाकुर जी संपूर्ण दिखाई दें। सपना जी बताती हैं कि जब मैं आपको अपना अनुभव लिख रही थी तो यकीन मानना, अनुभव लिखते लिखते मेरे पास नौकरी के लिए कॉल आया। उनसे बात हुई। सपना जी बताती हैं कि फरवरी में उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर। सपना जी अब अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हैं। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।